तो प्रदेश जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है इस स्पेलर मोड़ू वाला जरा काम काल के अंदर है। जी तो भाई मेरी हालत से आपको आइडिया हो रहा होगा कि जनाब मेरी क्या कंडीशन है, और मेरे पीछे जो ये जंगल है ना ये आप देख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो प्रदेश जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है इसमें। तो आज पहला रमज़ान शरीफ भी है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि यहाँ पे वाशरूम्स वगैरह नहीं हैं। तो ये जंगल है, तो मैं जनाब यहाँ पे जंगल पानी के लिए आया हुआ था। तो इस तरफ मतलब फसल वगैरह भी है, गंदम वगैरह भी लगी हुई है, तो ये सारा कुछ है। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, तो वहाँ पे अच्छी खासी सहूलतें मिलती हैं। कंपनी जो है ना अच्छी रिहाइश देती है, वाशरूम्स वगैरह सारा कुछ मतलब ज़बरदस्त मेंटेन करके देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान में वो रेट्स ही नहीं है कि अगर मतलब बंदा कॉन्ट्रैक्टर होता है तो कॉन्ट्रैक्टर के पास भी इतना रेट नहीं होता कि वो कोई अच्छा मतलब अच्छी रिहाइश वगैरह या अच्छा कुछ कर सके। तो बाकी जनाब बात करते हैं कि मैं यहाँ पे जंगल पानी किस लिए आया हूँ। तो भाई वाशरूम्स कंपनी देती है, लेकिन जहाँ पे अगर आपका मतलब 500 बंदा काम कर रहा है तो उन 500 बंदों के लिए उन्होंने 5 वाशरूम बनाए होते हैं। तो जब 5 वाशरूम बनाए होते हैं तो उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है, गटर्स वगैरह जो है ना बहुत जल्द फिल हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा जब 500 बंदा आपका वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो जो 500 बंदा होता है ना, वो आपका आप कह सकते हैं कि जगह जगह से आया होता है। तो हर घाट से बंदा आया होता है, तो हर बंदे की नेचर जो है ना वो अलग होती है। इसीलिए वाशरूम्स को जो है ना साफ़ करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कंपनी जो है वाशरूम्स तो बना देती है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं वो नहीं करते, मतलब सफाई वगैरह का निज़ाम नहीं करते, कोई बंदा वगैरह वहाँ पे खड़ा नहीं करते। तो फिर सफाई नहीं होती, क्योंकि हर तरह के बंदे वहाँ पे आते हैं। तो कुछ लोग पानी वगैरह डालते हैं, उसकी सफाई करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इस तरह जनाब आपकी जो मतलब जो वाशरूम होता है ना वो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो इसलिए हम तो भाई बाहर आ जाते हैं जंगल पानी के लिए। हम लोग देहाती लोग हैं, शहरी तो हैं नहीं, तो इसलिए पेंडू लोग हैं जनाब। तो कंपनी वालों से मैं गुजारिश करूंगा, जो भी भाई मुझे देख रहा है, कोई मतलब आप किसी कंपनी के साथ रिलेट हैं और अगर आप बाहर काम करते हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह सी पैक हो गया, या आउट ऑफ सिटी में अगर आप काम करते हैं या शहर के अंदर भी काम करते हैं, तो प्लीज़ जो है ना वाशरूम्स वगैरह का और लेबर की रिहाइश वगैरह का ज़रूर ख्याल रखें। तो जनाब अभी चलते हैं, हमारी जो लेबर है आज वो वाला काम भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो भाईजान ये जो सामने आपको टैंकी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मतलब जो भी पानी वगैरह यूज़ होता है तो वो इस तरह यूज़ होता है कि टैंकी के साथ भर के यहाँ पे लाया जाता है। तो यहाँ पे बोरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी है इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे कम से कम अगर एक ट्यूबवेल लगाते हैं तो तकरीबन 50 लाख के करीब जो है ना वो ख़र्चा आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा डीप जाना पड़ता है। तो इसलिए जनाब ये तो होगी आप कह सकते हैं कि छुट्टी। तो इसलिए जनाब ये पानी जो है ना, जो आपका सिलाबी पानी वगैरह होता है इस टाइप का, या फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ से पानी को यहाँ लाया जाता है। तो पानी की कमी की वजह से भी आपके जनाब जो वाशरूम्स हैं ना वो ख़राब हो रहे हैं। इस वजह से जनाब इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम केजेस वगैरह का काम जो है ना वो कर रहे हैं। पहले जनाब हमारी जो केजेस थी वो बांधी हुई थी, तो वो हम वहाँ से अभी हटाएंगे। क्रेन भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ से हम इनको हटा के रख देंगे, क्योंकि इनका जो अड्डा बना होता है ना तो उसको ख़ाली करना होता है डेली के डेली। लेकिन ये केजेस ऐसे नहीं खाली की जाती, इनको मतलब प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया जाता है फिर जाके खाली की जाती हैं। तो स्टॉक भी आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाया था हमारा जो स्टॉक था।
तो माशाल्लाह यहाँ पे वर्किंग जो है ना अभी मतलब अच्छी कंडीशन में चल रही है। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा सा मसला हो गया था। पहले जो हम केज बना रहे थे वो 1 मीटर ड्राई की बना रहे थे, फिर जनाब ड्राइंग चेंज हुई तो उसकी वजह से हमारी जो केज है वो हमें 1.2 मीटर डाई की बनानी पड़ रही है। तो क्योंकि हमने जो मशीन मंगाई हुई थी बोरिंग वाली वो भी 1 मीटर वाली थी, तो अभी देख सकते हैं कि इसका जो बर्मा होता है ना जिसकी वजह से मतलब बोर किया जाता है, तो उसको जो है ना अब बड़ा किया गया है। अभी जनाब ये आप कह सकते हैं 1.2 मीटर का किया गया। तो ये एक जुगाड़ है, देख सकते हैं बाहर बाहर से जो है ना स्टील को वेल्ड किया गया है, इसको तैयार किया गया। तो ये भी बेहतरीन जुगाड़ है। आप जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो जुगाड़ के मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो अब मशीन यहाँ पे आ चुकी थी, तो बजाय इसके कि कोई और मशीन मंगवाते थे या इसको और मतलब दूसरा बर्मा मंगवाते, तो इसको ही जनाब उन्होंने सेट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि क्रेन भी हमारी माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है, तो इसको भी सेट कर देंगे। तो ये सामने जनाब मेरा भाई आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मतलब जो स्टील पड़ा हुआ है ना तो क्रेन की मदद से यहाँ से हटाया जाता है। तो कंपनी जनाब हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। मतलब क्रेन वगैरह भी दी हुई है, जनरेटर वगैरह भी दिए हुए हैं, बाकी रिहाइश भी सारा कुछ वो ठीक है। बस एक वाशरूम्स का मसला है थोड़ा सा यहाँ पे, और वो भी मतलब मसला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है ना पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पानी की कमी होने की वजह से जो हमारी लेबर होती है ना, जितनी भी यहाँ पे लेबर मौजूद है, तो उनको मतलब वाशरूम इस्तेमाल करने का मतलब वो कहते हैं ना कि तमीज़ ही नहीं है। तो वो जनाब जब पानी आप नहीं डालेंगे तो आपके वाशरूम जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तो उसके लिए मतलब प्रॉपर तरीके से अगर ज़्यादा वाशरूम्स हो तो उसको मतलब सफाई करना भी बेटर होता है। तो ये जनाब हमारा 35 मीटर वाला गटर है, जिसके हम जो है ना ये डायफ्राम के जो डावल्स है वो बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जब आपके ब्रिज के ऊपर रखे जाएंगे तो दो गार्डर्स को आपस में अटैच करने के लिए ये जो आप देख सकते हैं ओवरलैप निकाले गए हैं, तो ये जाके मतलब दोनों गार्डर्स को अटैच करेंगे। तो ये जनाब मेरी लेबर के बंदे यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे मतलब वर्किंग हमारी ठीक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे मतलब हम जहाँ भी फ़ोन करते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो है ना बेरोज़गार बैठे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मतलब काम मिला हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि ये वाला जो गार्डर है हमारा ये कंक्रीट हो चुका है, सामने जो फार्म वर्क जिसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसका फार्म वर्क जो है ना अभी रिमूव होने वाला रहता है। तो इंशाल्लाह इसका भी मतलब रिमूविंग स्टार्ट हो चुकी है तकरीबन, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो है ना हमारी इंस्पेक्शन इसकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो जैसे ही मतलब इधर से फार्म वर्क हटाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको लगा देंगे। तो एक दिन जो है ना हमारा 35 मीटर वाला गार्डर लगता है, दूसरे दिन हमारा जो है ना वो 45 मीटर वाला लगता है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा 45 मीटर वाला गार्डर है। तो यहाँ से जो आपका फार्म वर्क है वो रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं कि यहाँ तक आपका रिमूव हो चुका है। तो गार्डर का फार्म वर्क जब रिमूव होता है तो साथ साथ ही इसकी रिपेयरिंग की जाती है, क्योंकि तब जो है ना आपकी कंक्रीट जो होती है वो फ़िलहाल ताज़ी होती है, तो मतलब जॉइंट बनाने की कंडीशन में होती है। तो इसलिए फ़ौरन ही इसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है। कहीं पे भी आपको थोड़ा सा मसला वगैरह दिखाई दे तो उसको फ़ौरन ही जनाब रिपेयर किया जाता है। तो इस वजह से तो साथ साथ रिपेयरिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे जनाब हमने अपनी केजेस जो है ना शिफ्ट किए हैं, देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि आगे बोरिंग नहीं हो रही, बर्मा भी मैंने आपको दिखाया कि अभी स्टार्ट है, मतलब उसको बना रहे हैं। तो जैसे ही वो बन जाएगा तो फिर बोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बोरिंग स्टार्ट होती फिर हमारी मतलब यहाँ पे स्टॉक हमें नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम साइड पर ले जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि लेबर भी है, तो लेबर भी चलानी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब